आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अहले बैत अतहार के गुलाम हैं, औलियाए सालिहीन के मानने और चाहने वाले हैं। मैं आगाज़ खिताबत अपने वालिद बुजुर्गवार हुजूर खतीब आज़म हज़रत अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के इन अशार के साथ करना चाहता हूँ कि सहल नहीं ये खिदमत करना। तवज्जो आपकी, सहल नहीं ये खिदमत करना, फ़क़्रे रसूल की मिदहत करना। नाते नबी है गजल नहीं है, सोच समझ कर हिम्मत करना। नाते नबी है गजल नहीं है, सोच समझ कर हिम्मत करना। इसलिए कि मैं एक बंदा हूं, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। मैं एक बंदा हूं, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। खुदा नहीं हूं कि उनकी मिदहत मैं 30 पारे उतार दूंगा। खुदा नहीं हूं कि उनकी मिदहत मैं 30 पारे उतार दूंगा। और संभल संभल कर 2-4 मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूं। यही पसंद आ गए उन्हें तो 2-4 जन्नत खरीद लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दुल्हा। संभल संभल कर 2-4 मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूं। यही पसंद आ गए उन्हें तो 2-4 जन्नत खरीद लूंगा। और आखिर में हजरत ने फरमाया कि कभी जो उनके करम ने पूछा, तलब है क्या इश्तियाक तेरी। कभी जो उनके करम ने पूछा, तलब है क्या इश्तियाक तेरी। कहूंगा उनके कदम पे गिरकर मैं खाके कुए अली बनूंगा। कहूंगा उनके कदम पे गिरकर मैं खाके कुए अली बनूंगा। मैं एक बंदा हूं, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। खुदा नहीं हूं कि उनकी मिदहत मैं 30 पारे उतार दूंगा। और गुलाम सरवर नेमती साहब ये चंद शेर देखें। हुजूर शहबाज खिताबत ने एक मकाम पर फरमाया कि मेरी जुम्बिशे कलम की ये मजाल ही नहीं। अब तो यही लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इन्हीं को सुना देते हैं कि मेरी जुम्बिशे कलम की ये मजाल ही नहीं है। कोई नात लिख सकूं मैं, ये सवाल ही नहीं है। कोई नात लिख सकूं मैं, ये सवाल ही नहीं है। और वहां आप जैसा रहबर कोई कैसे ला सकेगा। आपकी तवज्जो, वहां आप जैसा रहबर कोई कैसे ला सकेगा जहां बस में आदमियत में बिलाल ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से शहबाजी जिंदाबाद। जहां बस में आदमियत में बिलाल ही नहीं है। और मख्ते में हजरत फरमाते हैं कि है ज़या की जान कुर्बान तेरी नस्ल मोहतरम पर। है ज़या की जान कुर्बान तेरी नस्ल मोहतरम पे। अभी हजरत ने कहा, नकीब साहब ने कहा, शोरा ने कहा, इन सब का जवाब इन 2 मिसरों में है कि है ज़या की जान कुर्बान तेरी नस्ल मोहतरम पर। तेरे आल के बराबर कोई आल ही नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, खानदाने मुस्तफा, खानदाने
मौला अली। पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी। पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी। औलादे मुस्तफा शाने अहले बैत, सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी, शहबाज़े लामकानी, नारे तकबीर। और मौलाना ने हैदर कर्रार का नारा लगाया, तो ये 4 मिसरे भी सुन लें कि हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शतरे खोल रहा है। इसलिए कि जो महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के लाल गवाही अगर न दे लोगों, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली के लाल गवाही अगर न दे लोगों, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। इसलिए कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। अब मरहब 2 नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। और आप लोगों की खास तवज्जो, अहले हवस की लुक़्माए तर पर रही नजर। अहले हवस की लुक़्माए तर पर रही नजर। नाने जवी पे सिर्फ गुजारा अली का है। नाने जवी पे सिर्फ गुजारा अली का है। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मामला ये हमारा। काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस महफिले पाक का इनेकाद किया। आज आप उर्स की तकरीब में आए हैं प्यारे। किनके उर्स में आए हैं? हजरत मुल्ला सादिक अब्बासी शहबाजी के उर्स में आए हैं। अभी कुछ बातें मौलाना ने अर्ज किया, लेकिन मैं आपको वो बयान करना चाहता हूं जो आपने नहीं सुना। हजरत मुल्ला सादिक शहबाजी ये वो हैं जिन्होंने 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद के सामने जानुए तलम्मुस तय किया है। मुल्ला सादिक वो है जिनके पीरो मुर्शिद की शान ये है कि सब अपना सबक किताब के वरक पर पढ़ते हैं, लेकिन मुल्ला सादिक के पीरो मुर्शिद अपना सबक किताब के वरक पर नहीं बल्कि सूरज के तबक पर पढ़ते हैं। आज उनके उसमें आए हैं जिनके शेख का ये मकाम था कि आप एक लकीर खींचकर पल में जाहिल को भी आलिम बना दिया करते थे। आज आप उनके उर्स में आए हैं जिनके पीरो मुर्शिद की शान ये है कि आपके बारगाह में, आपकी बारगाह में शहनशाह विलायत हजरत गौसे आजम दस्तगीर भी आते हैं। और गौसे आजम ने फरमाया, मन व शहबाज यके हस्तम, मैं और शहबाज एक ही हूँ। जो शहबाज का मुरीद होगा वो गौसे आजम का मुरीद होगा। जो शहबाज
शहबाज का मानने वाला होगा वो गौसे आजम का मानने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक मुल्ला के उर्स में आए, है ना, लफ्ज में मुल्ला लगा हुआ, लेकिन इसकी भी हकीकत आपको बताता हूं। हजरत मखदूम शहबाज के अहद में, आपके दौर में, आपके जितने भी शागिर्द थे, कोई भी अपने नाम के आगे मौलाना नहीं लगाया करते थे। वजह क्या है? वजह ये है कि उस दौर में मौलाना शहबाज मोहम्मद को कहा जाता था, इसलिए जितने भी मुहद्दिसीन थे, मुफस्सिरीन थे, मुफ्तियाने किराम थे, सब अपने नाम के आगे मुल्ला लगाया करते। क्या और इसी में खुशी का इजहार किया करते थे। ये मत सोचिएगा कि ये मुल्ला लफ्ज जो है बड़ा हल्का है। उस दौर के मुल्ला आज के बड़े बड़े मुहद्दिसीन पर भारी हैं, बड़े बड़े आलिमे दीन पर भारी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन औलियाए सालिहीन के फियूज़ो बरकात से माला माल फरमाए और बिलखुसूस बुजुर्गाने दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि गौसे आजम को मानना और है, गौसे आजम की मानना और है। गरीब नवाज को मानना और है, गरीब नवाज की मानना और है। शहबाज़े लामकानी को मानना और है, शहबाज़े लामकानी की मानना और है। मुल्ला सादिक को मानना और है, मुल्ला सादिक की मानना और है। मुजाहिदे मिल्लत को मानना और है, मुजाहिदे मिल्लत की मानना और है। उसी तरह नसीमे मिल्लत को मानना और है, नसीमे मिल्लत की मानना और है। और ये वो और है जो काबिले गौर है। इसलिए आप इन बुजुर्गाने दीन की तालीमात पर अमल करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अगर वक्त ने साथ दिया तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत को शरफ हासिल किया है उसके मुतालिक कुछ बातें गोश गुजार करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। बस आप दिलजोई के साथ, ये जरूरी नहीं कि आप खड़े होकर नारा पे नारा लगा रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं। बस आप दिलजोई के साथ आज यहाँ आए हैं तो मेरी बात को इत्मीनान के साथ सुने, ताकि आपका यहाँ आना फायदेमंद हासिल हो। आज मेरी तकरीर का उन्वान सरमाया सुखन, मेरी गुफ्तगू का मरकज़ो महवर शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा। कौन मुस्तफ़ा? आफताबे हुदा मुस्तफ़ा, माहताबे अता मुस्तफ़ा, दुर्रे बहरे सफ़ा मुस्तफ़ा, सैयदुल अस्फिया मुस्तफ़ा, अक्से नूरे खुदा मुस्तफ़ा, जलवाए हक नुमा मुस्तफ़ा, साहिबे हल अता मुस्तफ़ा। कौन मुस्तफ़ा? सारे नबियों के ख्वाब मुस्तफ़ा, रहमते बेहिसाब मुस्तफ़ा, दरे मुस्तजाब मुस्तफ़ा, वजहे तख्लीके कायनात मुस्तफ़ा, नूरे शम्सो कमर मुस्तफ़ा, जुल्मतों की सहर मुस्तफ़ा, मालिके खुश्को तर मुस्तफ़ा, सादिको मोतबर मुस्तफ़ा, नुत्के शीरी असर मुस्तफ़ा। कौन मुस्तफ़ा? रद्द कालो कील मुस्तफ़ा, किबरिया के वकील मुस्तफ़ा, दीन के संगमील मुस्तफ़ा, अंबिया के कफील मुस्तफ़ा, बेमिसालो बेमसील मुस्तफ़ा, बाकमालो जमील मुस्तफ़ा। कौन मुस्तफ़ा? वो मुस्तफ़ा जो रब का महबूब है, वो मुस्तफ़ा जो अंबिया का मतलूब है, वो मुस्तफ़ा जो सहाबा का मरगूब है, वो मुस्तफ़ा जो अदकिया का मकसूद है, वो मुस्तफ़ा जो बाइसे इजादे मौजूद है, यानी वो मुस्तफ़ा जो काबे का बदरुद्दुजा भी है और तैबा का शम्सुद्दुहा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
सरकार की आमद, मुस्तफा की आमद, नबी की आमद, मुख्तार की आमद, उर्से मुक़द्दस। तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलमज़िया शहबाजी फरमाते हैं कि सब झुके काबे की जानिब, शान काबा देखकर झुक गया काबा तेरे आगे, सरापा देखकर जन्नतो कौसर मलायक हूरो गिल्मा अर्श दूर, सब भुला बैठे तुझे शहरे मदीना देखकर, सब भुला बैठे तुझे शहरे मदीना देखकर। हज़रात मोहतरम, आज आपने सुना कि मेरी तकरीर का उन्वान शान मुस्तफ़ा अज़मत मुस्तफ़ा है। अहले इल्म की खास तवज्जो, शान मुस्तफ़ा अज़मत मुस्तफ़ा, ये एक ऐसा उन्वान है कि इस उन्वान पर 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में किताबें लिखी गई हैं। हर लिखने वाला बहुत कुछ लिखने के बाद भी यही लिखने पर मजबूर है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु वादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आप दुनिया की सीरत और सवाने उठाकर देखें, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, सारी मोतबरो मुख्तदर शख्सियात का जायजा ले तो फिर भी आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अज आदम ता ईदम किसी भी शख्सियत के बारे में, उनके औसाफ व कमालात के बयान में, उनके फजाइल व मनाकिब के बाब में इतना कुछ नहीं लिखा गया जितना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया। और ये कारवाने हम्दो सना बगैर किसी मंजिल पर रुके अपनी आखिरी मंजिल मकाम लिवाउल हम्द की तरफ रवा दबा। आज अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए ताकि दोनों का हक अदा। ये है शान मुस्तफ़ा प्यारे, ये है अज़मत मुस्तफ़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कलीमुल्लाह का मकाम और है, हबीबुल्लाह का मकाम और है। कलीम और हबीब में फर्क का एक और मंजर मुख्तसर के साथ मुलाहजा कीजिए, बहुत आसान करके बयान करूंगा। हजरत मूसा बार बार ये अर्ज करते, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, ऐ सृष्टि के रचेता मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। जवाब आया लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकते। लेकिन शबे मेराज, मेराज की रात खुद आपका परवरदिगार जिब्रील अमीन को जन्नत से बुर्राक लेकर भेज रहा है, वो भी ये कहते हुए कि जाओ जाकर मेरे हबीब को बुला लाओ, मैं उसे अपना दीदार कराना चाहता हूं। तो आपने देखा एक तरफ मूसा कलीमुल्लाह को तलबे रूयत पर लन तरानी का जवाब है, दूसरी तरफ हबीबुल्लाह को दावते दीदार है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं तबारकल्लाह ये शान तेरी, तबारकल्लाह ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। और अल्लामा इश्तियाक आलमज़िया शहबाजी ने फरमाया खुदा को देखना वो भी सर की आंखों से, खुदा को देखना वो भी सर की आंखों से। ये बात सिर्फ हबीबे खुदा में मिलती है, महानुजूम न महरे समा में मिलती है। वो रोशनी जो तेरी करते पा में, वो रोशनी जो तेरी करते पा में मिलती है। हजरात मोहतरम, मैं आखिरी बात, मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 शेर पढ़ूंगा 4 शेर पढ़ूंगा, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं। उससे कबल एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि हुजूर से पहले कौन नबी आए? माशाअल्लाह, वहां से तो आगाज हुआ, उन्हीं के दम कदम से तो आप हैं।
हुजूर से पहले कौन नबी आए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा का भी बड़ा बुलंद मकाम है। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, गुलाम सरवर नेमती साहब आ गए हैं, ये पूरा मंच संभालेंगे। कौन आए बोलिए? हजरत ईसा। हजरत ईसा का भी बड़ा बुलंद मकाम है, आपकी भी बड़ी शान है। हजरत ईसा की बारगाह में अगर कोई पैदाइशी अंधा जाता तो वो भी बीनाई पाता हुआ नजर आता। अगर हजरत ईसा की बारगाह में कोई कोढ़ का मरीज जाता तो वो भी शिफा पल में पाता। बल्कि हजरत ईसा की शान ये है कि आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते। कुम बेइज़्निल्लाह कहकर मुर्दों को भी जिंदा कर देते। ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, बात मुकम्मल करूंगा। और वो भी एक जुमले में। हमारे और तुम्हारे नबी की शान क्या है, मुलाहिजा कीजिए अहले इल्म की तवज्जो। जो मुर्दा जिस्मों में जान डाल दे उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, और जो लकड़ियों और कंकरियों में भी जान डाल दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा जिंदाबाद। जो मैं यूं ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर अहले इल्म की तवज्जो हो तो 1 मिनट में बात मुकम्मल कर दूं। ये ना हो कि हजरत ने कहा 2 पे 4 और अपनी बात भी बढ़ाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं करूंगा, बस मैं आखिरी बात कह रहा हूं, उसी से मुत्तसिल है ये बात भी कि जब मस्जिद नबवी का मिंबर नहीं बना था, अहले इल्म जानते हैं कि सरकार खजूर के एक तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। लेकिन जब मिंबर बन गया तो सहाबाए किराम उस लकड़ी के तने को उठाते हैं और एक कोने से लगा देते हैं। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी में हाजिर थे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे, किसी के ज़ारो कतार रोने की आवाज आती है। हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं लेकिन कोई रोने वाला नजर नहीं आता। जब हम परेशान हो गए तो हुजूर फरमाते हैं, सहाबा परेशान मत हो, वो देखो कोई और नहीं रो रहा है बल्कि खजूर का तना रो रहा है, उसे उठा कर ले आओ। तवज्जो चाहता हूं, जैसे ही एक सहाबी रसूल से उठाकर लाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तने को अपनी गोद में लेते हैं, वो तना रोना बंद कर देता है। अब मैं यहीं पर ठहर कर कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने हम गुनहगारों पर कितना बड़ा एहसान फरमाया है कि अपने हबीब का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा है। हम उस नबी के उम्मती हैं जो एक खजूर के तने को तन्हा नहीं छोड़ता, तो हम गुनहगार उम्मतियों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी फरमाते हैं कि जब उठेगी नजर मेरे सरकार की बात बन जाएगी, हम गुनहगार की उम्मती उम्मती कह के सरकार ने लाज रख ली है लाखों गुनहगार की, और उनकी नालैन सर पे उठा ले गया। क्या जरूरत है ताज और दस्तार, क्या जरूरत है ताज और दस्तार की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, मत से हल जानो फिरते हैं फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से कोई इंसान निकलता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।